ये है निफ्टी का चार्ट और आइए समझते हैं अगले दिन मार्केट यानी कि सोमवार को किस प्रकार काम कर सकता है। 21 अप्रैल, समझना। आज देख सकते हैं कितना बड़ा रैली आया है मार्केट में, समझना। और हमने जैसा कि बताया था कि 23,300, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि 23,300 के सबसे ज़्यादा मैंने मार्क दिया था और सबसे ज़्यादा जोड़ दिया था इस पर कि ये सबसे भयानक रेजिस्टेंस सपोर्ट है, समझना। और देखिए कि यहाँ पर आ करके और यहाँ से रीटेस्ट लेकर के कितना बड़ा, यानी कि आज मार्केट कितना 2% अप रहा है सिर्फ निफ्टी, समझना। यानी कि 400-450 तक के भागा है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रैली आया है, समझना। अकेले बैंक निफ्टी 2.5% भागा है। बैंक निफ्टी पहुंच गया है 54,000, सोच सकते हैं। और बैंक निफ्टी का हाई है 56,000। तो समझ सकते हैं कि एक तरफ से एकदम बाइंग ज़बरदस्त आ गया है और अब मार्केट रुकने वाला नहीं है। अब हमने बताया था कि जब भी जहाँ से भी हम लोग के लेना है, तो जब भी लेना है तो कॉल में ही बैठना है, समझना। तो देख सकते हैं यहाँ से ये 23,300 से सपोर्ट ये लिया है और सपोर्ट लेकर के एकदम भयानक तरीके से इसको तोड़ा है। हमने ये भी बताया था कि ये गैप अप के ज़्यादा चांस है यहाँ पर। जब मैंने पिछला प्रेडिक्शन दिया था कि ज़्यादा चांस गैप अप के है, लेकिन गैप अप क्या होता है ना कि जब बहुत बड़ा रैली देना रहता है ना, तो मार्केट सबसे पहले जो कमज़ोर है उसका निकालेगा, समझना। देखिए कि यहाँ तक मार्केट लाया और इस सपोर्ट पर से और एक बार में वन गो में मतलब यहाँ तक रैली वन डे में दिया है, समझना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, समझना। तो एक तरफ से ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग आया है और मार्केट अभी मतलब रैली देने के लिए एकदम रेडी है, समझना। देखिए क्या क्या होता है ना कि जैसे ये जो मार्केट इतना जल्दी रिकवर करने का मेन कारण ये है ना कि कोई अचानक बोल दिया और गिर गया मार्केट, ठीक है। तो और उस बात में सच्चाई नहीं है, तो वो तो फिर से उठ करके अपना रिकवर कर भी करेगा ना, समझे ना। जैसे अगर देखा जाए तो कोरोना काल में मार्केट क्या हुआ था, अचानक गिरा, अचानक उठा भी, उतना ही जितना तेज़ी से गिरा उतना तेज़ी से उठा भी, समझे ना। तो जो कोई इवेंट में अगर ऐसा कोई बात होता है ना, तो वो चीज़ अगर गलत साबित होता है तो फिर मार्केट वही पोजीशन पर आकर के रुक जाता है जहाँ से पर चला था। तो हमने बताया था कि ये वाला 23,800 जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मार्केट के लिए, समझना। क्यों? हमने पिछला वीडियो में भी बताया था कि जब मार्केट उठना शुरू किया था तो यहीं से एफआईआई जब सेल करना स्टार्ट किए थे तो यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा में भी यही वाला रेजिस्टेंस लेकर के गिरना स्टार्ट हुआ। अब देखा जाए कि यहाँ पर क्या करता है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा हमको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझ बूझ के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 23,800 है यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस है और इसको मतलब हल्के में नहीं लेना है, समझना। इसको अगर ये सच में मतलब निकालना चाहेगा तो ये 24,000 तक जाने दीजिए, इसके बाद इसमें काम कीजिए, समझना। ये 24,000 पहुँच जाएगा, इसके बाद कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर से वो अपनी जगह पर जाना शुरू कर देगा, समझना। तो अगर इधर में करेक्शन आता है, फॉलिंग आता है, समझना, तो ज़बरदस्त फॉलिंग आ सकता है इधर किधरों तक, समझना। अगर यहाँ से ये उठता है कंसोलिडेशन करके, कंसोलिडेशन तो करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ये तोड़ा नहीं है, एक बात की याद रखना है, समझना। ऐसा नहीं समझ जाना है कि ये तोड़ दिया है, आप क्या नहीं, ये तोड़ा नहीं है। यहाँ पर से हो सकता है स्पेंड करके नीचे आए और हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, समझना। तो ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए समझ बूझ के इसमें ट्रेड लीजिए, समझना। और अभी रुक करके, समझना, 23,800 के पास रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, समझना। तो अगर बाइंग करना ही है तो इसके ऊपर निकालने दीजिए, 24,000 के ऊपर। तो आज के यही प्रेडिक्शन था, आज के लिए थैंक्स।